ये बात साल 2012 की है और महीना था नवंबर का। नवंबर में रात बहुत ही जल्दी हो जाया करती है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। कौशल अपने दोस्तों के साथ नैन्सी गेस्ट हाउस में रुका था। उसे कमरा नंबर 203 मिला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो कमरा उसे मिला है उस कमरे में अप्राकृतिक गतिविधियां होती रहती हैं। वो एक भूतिया कमरा है क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति वहां एक रात भी गुजारता है उसकी अगली सुबह या तो मौत हो जाती है या उसका दिमागी संतुलन सही नहीं रहता है। उस गेस्ट हाउस के लोगों ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। वो जानते थे कि अगर हम अपने कस्टमर को यह बता देंगे तो यहां पर कोई भी नहीं रुकेगा और उनके गेस्ट हाउस का नाम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से गेस्ट हाउस बंद होने की नौबत आ सकती है। कौशल और उसके दोस्त रात का खाना खाकर कमरे में सो गए। सब के सब गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर कौशल को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई गेस्ट हाउस का कोई स्टाफ किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 12:45 बजे थे। कौशल ने सोचा भला कोई इतनी रात को खाने का ऑर्डर देता है क्या। उसने दरवाजा खोल के देखा तो गलियारे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी के चलने की आहट साफ कौशल को सुनाई दे रही थी। उसने अपने साथ वाले बिस्तर में सोए हुए दोस्त अमित को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब शराब पीकर धुत सोए हुए थे। कोई भी नहीं उठ रहा था। कौशल ने अब होटल में उस आवाज को ढूंढना शुरू किया। वो उस इंसान की आहट को सुनते हुए उसके पीछे चल रहा था, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक कौशल को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज की ओर भागा तो उसने देखा कि गलियारे के किनारे कोई इंसान खड़ा हुआ है और उसका मुंह दीवार की तरफ है। वो उस इंसान की ओर भागा कि तभी पीछे से किसी ने कौशल को हाथ लगाया। कौशल जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसने जैसे ही उस इंसान की ओर देखना चाहा तो वो इंसान भी वहां से गायब हो चला था। उसका एकदम से सिर घूम गया और वहीं बेहोश हो गया। रात्रि में लगभग 2 बजे के करीब उसे होश आता है। वो देखता है कि गलियारे के कोने में कोई उसकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और उस शख्स के बहुत लंबे बाल हैं, जिससे उसने अपने चेहरे को ढक रखा है। वो अपने हाथों को फैलाकर कौशल को अपनी तरफ बुला रहा है। कौशल ने सोचा शायद कोई मरीज होगा जो बाहर किसी काम से आया होगा और वो गिर गया होगा, जो अब उठने में असमर्थ था। मदद का भाव लेकर वो उस शख्स के पास पहुंचा। जैसे ही कौशल ने उस व्यक्ति के बाजू को पकड़कर उठाना चाहा, वो चौंक गया। उस इंसान का शरीर बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ था। जैसे ही उसके बारे में कुछ और महसूस करता, अचानक उस शख्स ने उसके कान के पास धीरे से कहा, तुम सब के सब मारे जाओगे।
से बचकर नहीं जाने वाला। ये कहने के बाद वो जोर से अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालने लगा। कौशल ने उसको एक झटके में ही उसको खुद से अलग कर दिया। वो व्यक्ति अब अपनी जगह पर खड़ा था और ठहाके लगाकर हंस रहा था और कह रहा था, तुम सब के सब मारे जाओगे। दम है तो यहां से बाहर निकल के दिखाओ। ये कहते हुए उस शख्स ने अपने चेहरे के सामने से लंबे लंबे बालों को हटाया। उसे देखते ही कौशल चौंक गया। वो व्यक्ति एक भूत की तरह लग रहा था। उस व्यक्ति के पलक थे ही नहीं और उसके चेहरे पर कोई भी मांस नहीं था। उसके चेहरे से हड्डियां बाहर निकली हुई थी और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। बड़ा ही खतरनाक लग रहा था वो। कौशल चीख मारता हुआ कमरा नंबर 203 की तरफ भाग जाता है। वो कमरा नंबर 203 में जाकर दरवाजे को बंद करके फटाफट कुंडी लगा देता है। वो देखता है कि उसके बाकी के दोनों दोस्त आराम से लेटे हुए हैं। उन सभी को बहुत जगाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी टस से मस नहीं होता। ज्यादा पी लेने की वजह से उसके दोस्त का खुद पर नियंत्रण नहीं था। कौशल थक कर सुबह होने का इंतजार करते हुए बाकी दोस्तों के साथ बिस्तर में घुस जाता है। काफी देर तक वो अपने आप को बिस्तर पर लेटे लेटे सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करता रहता है। लगभग आधे घंटे तक उसके इर्द गिर्द जब कोई हलचल नहीं होती तो वो भी थककर सो जाता है। अचानक उसकी नींद खुलती है तो वो देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि उसके बगल में सोया हुआ दोस्त तो है ही नहीं। बगल वाले बिस्तर से भी दोनों दोस्त गायब थे। तभी उसकी नजर अचानक ऊपर पंखे की तरफ पड़ती है जिसे देखकर वो चीख पड़ता है। वो देखता है कि उसका एक दोस्त अमित पंखे से लटका पड़ा है और उसकी आंखें टकटकी लगाकर उसे ही देख रही है और उसकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई है। वो ये देखकर एकदम दहशत में आ जाता है। बाकी के दो दोस्त तो उसे दिख ही नहीं रहे थे। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ पड़ती है। वहां एक काले रंग का साया खड़ा था और वहां से खड़े खड़े उस काले साये का हाथ अचानक से कौशल की ओर बढ़ रहा था। कौशल ने अपनी आंखें आधी खोल रखी थी और उसका ध्यान उस काले साए की तरफ था। थोड़ी देर में उसका हाथ बढ़ते बढ़ते कौशल की तरफ आ गया और उसकी दाईं टांग को जकड़ लिया। अब कौशल बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था और नैनीताल की ऐसी ठंड में भी उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। अचानक उसमें पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आई और उसने अपनी बाईं टांग से एक जोरदार प्रहार उस हाथ पर किया जिसने उसकी दाहिनी टांग को जकड़ रखा था। लेकिन उसका यह प्रयास विफल रहता है। उस काले साए ने उसकी टांग अब और मजबूती से जकड़ लिया था। उस काले साए ने कौशल के शरीर को बिस्तर से घसीटते हुए बिस्तर के नीचे गिरा दिया था। कौशल ने बहुत कोशिश की लेकिन खुद को मुक्त कराने में नाकामयाबी ही हासिल हो रही थी। तभी कौशल की नजर वहीं पास में रखे मेज पर जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रात को दोस्तों के साथ पीते वक्त उसने चखने की कमी होने की वजह से सेब काटी थी और भूल से उसने चाकू को वहीं मेज पर छोड़ दिया था। जैसे ही वो मेज के करीब पहुंचा उसने लपक कर उस चाकू को अपने गिरफ्त में किया और अगले ही क्षण उस चाकू को कस कर पकड़ते हुए एक जोरदार हमला उस हाथ पर कर देता है जिसने उसकी दाईं टांग को पकड़ रखा था। एक जोरदार आवाज के साथ खून के छींटे कौशल के मुंह पर पड़ते हैं और वो उस बंधन से मुक्त हो जाता है। उसने बिना पल गवाए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी और फटाफट
कुंडी खोलते हुए उस गेस्ट हाउस के रिसेप्शन की तरफ भागता है। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, ना ही उसे उस गेस्ट हाउस में कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है। वो भागकर उस गेस्ट हाउस से बाहर आ जाता है। भागते भागते वो वहां से थोड़ी दूर एक पुलिस चौकी में पहुंच जाता है। कौशल की ऐसी हालत देखकर कांस्टेबल विनोद उसको संभालते हुए बैठाते हैं और उसको पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद वो अपनी सारी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से सुनाता है। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद वहां का कांस्टेबल बोलता है, देखिए, जब मैं यहां 3 साल पहले नया नया आया था तब मुझे भी इन चीजों में विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों से बहुत सी ऐसी अजीब सी घटनाएं देखी हैं जिसके कारण मैं अब इन काल्पनिक बातों को मानने को विवश हूं। उस नैन्सी गेस्ट हाउस में कोई भी कर्मचारी 9:30 बजे के बाद नहीं रुकता। वो कमरा नंबर 203 शापित है, जिसकी वजह से वहां पूरी रात अप्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि आप जिंदा चले आए, नहीं तो इतने सालों से मैंने किसी को वहां से जिंदा निकलते नहीं देखा है। कांस्टेबल की बातों को सुनने के बाद कौशल को खुद पर पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि अगले महीने ही कौशल की शादी थी और नैनीताल में लास्ट बैचलर पार्टी करने की योजना उसी की थी। उसे उस घटना का बेहद ही खेद था। नैनीताल वो इसलिए भी आया था क्योंकि उसकी बीवी का नैनीताल में हनीमून मनाने का ख्वाब था। अब उसके मन में नैनीताल के नाम से खौफ घर कर गया था और उसने शादी के बाद मनाली में हनीमून मनाने का फैसला किया। लेकिन उसको अपनी शादी में उन दोस्तों की कमी खली और उनकी यादों को आज भी बहुत मिस करता है और उस दिन के पछतावे के साथ आज भी खुद को ही दोषी करार देता है।